जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बंद करने के लिए फैसला तैयारी में सरकार। वेंकैया नायडू ने बुलाई बैठक, प्रतिबंध पर गरमाई सियासत। दिग्विजय बोले, प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पर राजनाथ से सवाल क्यों नहीं। केंद्र से टकराव पर दिल्ली सरकार को झटका, एससी ने खारिज की केजरी की पिटीशन, कहा एससी के फैसले का करे इंतजार। दक्षिणी अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति जैकब से की मुलाकात, बोले भारत अफ्रीका नस्लीय अधीनता के खिलाफ एक साथ। प्रभारी मंत्री के सामने भड़के विधायक तरुण कागा, अधिकारियों पर लगाया भेदभाव का आरोप, नाराज होकर बोले चाहे निकाल दे पार्टी से। निजीकरण और श्रम विरोधी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा भामास, प्रदेश भर में प्रदर्शन, सरकार को बताया मजदूर विरोधी। नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या जाकिर नाइक के नाम पर और काम से आज के 2 दिन पहले आप इसी तरह से उनसे वाकिफ थे जैसा कि आज आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं? सवाल आपकी जानकारी के ताज़ा अपडेट से ही जुड़ा है। पीस टीवी का शाब्दिक अर्थ शांति का संदेश होता है, लेकिन क्या एक चैनल को जरिया बनाकर कहीं आतंक का कोई अलग सबक हमारे मुल्क में पढ़ाया जा रहा है, या फिर इसे आतंक के नए अध्याय की परिभाषा के रूप में गढ़ने की कोशिश हो रही है? आखिर कैसे एक धर्म के उपदेशक के नाम के साथ अचानक विवाद जुड़ता है और फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि आज से 8-9 महीने पहले देखने को मिला। सवाल सीधा सा है, क्या जाकिर नाइक की बातें विवादास्पद है और क्या गंदी बात बोलने वाले हर धर्म गुरु पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ना कि सियासत होनी चाहिए? खास पैनल के साथ बिग फाइट लाइव में आज बात इसी पहलू पर होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत आभारी हूँ। If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with. Every Muslim should be a terrorist. Yes, it is me saying it, but it is out of context. चर्चा करेंगे तफसील के साथ मेहमानों के साथ। उससे पहले एक रिपोर्ट का रुख करते हैं और जो उठते सवाल हैं उनका रुख करते हैं। Yes, it is me saying it, but it is out of context. मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक के उपदेश वाले वीडियोज को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुंबई निवासी इस 50 साल के शख्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हैं और इस बीच देश में नई सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। एक हफ्ते पहले बांग्लादेश के ढाका में हमला करने वाले 2 आतंकियों को जाकिर नाइक नाम के इस मुस्लिम धर्म गुरु से प्रेरित बताया जा रहा है। एक आतंकी ने तो पिछले साल जाकिर की एक स्पीच को फेसबुक पर शेयर भी किया था। तो कुछ जानकार इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के तार अब आतंकी हाफिज सईद से जोड़कर देख रहे हैं। जमात उद दावा की वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF का लिंक मिला है। यही नहीं, IRF की साइट पर भी जमात उद दावा के ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। वहीं पिछले दिनों हैदराबाद से NIA की छापेमारी में अरेस्ट IS के संदिग्धों ने पूछताछ में बताया कि वो भी जाकिर की स्पीच सुनते थे। ऐसे में जाकिर को धर्म की आड़ में आतंक की साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच जाकिर नाइक ने खुद पर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनके पैगाम का अगर कोई आतंकी फैन हो तो इसमें वो कैसे दोषी होंगे, जबकि उन्होंने किसी तरह के आतंक का समर्थन नहीं किया, बल्कि ये सब इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस बीच सवालों में जाकिर का स्पीच है जिसे भड़काऊ माना जा रहा है। इस स्पीच के मुताबिक ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं था, साथ ही तालिबान की जमकर तारीफ की। जाकिर का कहना है कि जब एक टेररिस्ट ओसामा अमेरिका को डरा सकता है तो मैं भी टेररिस्ट हूँ
और हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। वहीं 9/11 हमला अमेरिकी सरकार के इशारे पर होने की बात कही है। If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. अब इस पूरे विवाद के बाद जाकिर नाइक का कहना है कि जो भी शख्स मरने मारने की बात करता है वो कुरान की खिलाफत कर रहा है। आतंकियों को जरूर निर्दोषों को मारने के लिए गुमराह किया गया होगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं सामने आया है कि जाकिर अपने उपदेश पीस टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन खास बात यह है कि उसके इस चैनल के पास भारत में लाइसेंस ही नहीं है। फिर भी उनके पास देश में 20 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं और इन दर्शकों तक तो वो केबल टीवी के जरिए अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। नाइक सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह एक्टिव है। सिर्फ फेसबुक पर ही उनके 1 करोड़ 4 लाख फॉलोअर्स हैं। साथ ही एक टीम उनके ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को हैंडल करती है। जहां देश में जाकिर के 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि कई देशों में जाकिर के 5 साल से लेक्चर बैन है, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा भी शामिल है। हैरानी की बात है कि देश में धर्म की आड़ में आतंक पर बात और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का 2012 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार जाकिर को दिग्विजय का खास होने का आरोप लगा रही है, तो दिग्विजय जाकिर पर लगे आरोप सीधे होने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई की बात तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही है। सिंह ने कहा है कि जाकिर के भाषणों पर सरकार की नजर है और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर धर्म की आड़ में पीस के नाम पर आतंक पनप रहा था तो इतने सालों से किसी की नजर क्यों नहीं थी? और क्या देश में विवादास्पद धर्म प्रचारक पर बैन लगने की बजाय सरकारें सियासत तक ही सिमट कर रह जाती हैं? ऐसे में बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि अगर विवाद है, विवादास्पद है जाकिर, तो क्या उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। कई सवालों का सिलसिला दरअसल इसके साथ शुरू हुआ, तो ऐसे में एक बात उठती है कि विवाद क्यों है और विवाद के बाद क्या हासिल होगा। चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ होंगे, जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम महासभा के सचिव शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं, साथ ही संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस विवाद पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में विवाद है या फिर इसे विवाद का रूप दिया जा रहा है। सलीम इंजीनियर साहब, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए मेरा सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या नजरिया है, क्या राय है आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विवाद पिछले कुछ दिनों से मीडिया में कुछ चैनलों द्वारा जी एक व्यक्ति विशेष के वीडियोस का उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल कर, और वो भी वो व्यक्ति जो पिछले 25 साल से इस देश में बराबर खुलेआम ये संदेश पहुंचा रहा है। उसका एक चैनल है, उसका एक संस्था है, हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारे देश में सब लोग हैं, एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। लेकिन होता क्या है, बांग्लादेश में एक घटना होती है, उसमें कुछ नौजवान पकड़े जाते हैं और उसमें से एक नौजवान ये कहता है कि साहब मैं जाकिर नाइक के भाषण भी सुनता था और उससे प्रेरित होता था। बड़ी अजीब बात है। यानी ऐसा लगता है कि जिस सेलेक्टिव मीडिया ने इसी को इशू बनाया है, ऐसा लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है कि आप दिल को ताड़ बना रहे हैं। 25 साल से एक आदमी सबके सामने है, सबसे खुला है, सब जानते हैं उसको, और अब आप एक ऐसे व्यक्ति को बुनियाद बनाकर जिसके बारे में वो भी पुलिस का बयान है कि साहब उसने ऐसा कहा है और मैं उससे प्रेरित हूँ। पहली बात, अगर उसकी बात सच भी मान ली जाए कि वो प्रेरित है, तो उसने कितने और लोगों के भाषण सुने होंगे? जितने लोगों के भाषण उन्होंने सुने होंगे, क्या सबको आप टेररिस्ट बना देंगे? क्या आप सबको टेररिस्ट कह देंगे? तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत गहरी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय भी
और हमारे देश में भी कुछ ताकतें इस गहरी साजिश को हवा दे रही हैं। साजिश ये है, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, साजिश ये है, एक तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश, दूसरा यह है कि इस्लाम के अंदर जो है वो तोड़फोड़ पैदा करने की साजिश, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं वो फलां मसलक के हैं, वो फलां उसके हैं, वो फलां वो हैं, और कुछ उलमा को भी पकड़ के लाया जा रहा है और उनसे कहलवाया जा रहा है कि ये फलां है और ये फलां है। खुद जाकिर नायक ने, अभी आपने दिखाया है वीडियो पर, उन्होंने खुद कहा है आप किसी भी आपकी बात को, मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कट पेस्ट करके और ऐसी चीज बनाकर तिल का आप ताड़ आज बना राजनाथ दें, सिंह तो मीडिया ये से मुखातिब हमारे हो रहे देश थे की दिन में, और उन्होंने credibility पर। 2-3 बातों का जिक्र किया। हवाला इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का आया कि उनका हाफिज सईद से भी कनेक्शन है, क्योंकि जमातुल दावा की साइट पर आईआरएफ के कुछ लिंक्स मिले हैं। 9 कुल लिंक्स पाए गए, उनमें से एक आईआरएफ का है। 2006 में मुंबई ब्लास्ट में एक आरोपी है राहिल शेख, उसने भी खुद को इन्हीं से प्रेरित बताया। ढाका के रोहन इम्तियाज का जिक्र आप कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ऐसे हालात में एक सोचने वाली बात यहां पर पैदा होती है? सलीम इंजीनियर साहब। नहीं, बात इतनी सी नहीं है। ये व्यक्ति कोई आज अचानक सामने नहीं आ गया है, और हमारे देश में कानून मौजूद है, हमारे देश में इंटेलिजेंस मौजूद है, हमारे देश में पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है। अगर ऐसी कोई चीज किसी व्यक्ति ने, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति ने अगर कही है तो वो नोटिस में आनी चाहिए थी। आज एक घटना होने के बाद एक व्यक्ति का ये कहना कि मैं उससे प्रेरित हूं और उस पर एक इतना बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना और एक व्यक्ति की छवि को टेररिस्ट जैसा बना देना, ये तो घोर अन्याय है और मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा मैं सवाल आपका है। रुख करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर साजिश है या फिर सियासत है, तो क्या एनडीए सरकार इसका शिकार हो रही है नहीं, कोई या फिर साजिश शिकार नहीं बनाया है। जा रहा है? साजिश तो कांग्रेस पार्टी की है। 2012 में पीस टीवी को बैन करने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता है। एक आदमी उसका समर्थन कर रहा है और एक जना बैन कर रहा है। सवाल तो ये है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात में, चूंकि ये भड़काओ और फिर उसमें से लाभ लो, दिग्विजय सिंह जी को वहां जाके और उनका समर्थन के नाम करने पे की आप जरूरत क्या सरकार थी? चलाते और रहो। अगर आऊंगा, पीस- नगेंद्र सिंह जी, आऊंगा पीस आपके पार्टी को बंद किया, उसको बंद चैनल किया को। चैनल को 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रहा है, अभी भी चल महाराष्ट्र रहा है। में नहीं थी जी। और यहाँ भी नहीं थी। तो ये चला रहे हैं अल्टीमेटली ये हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी को प्रचार चाहिए, जाकिर नायक को प्रचार चाहिए, और वो दोनों कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज आज 2 दिन से लगातार बीजेपी के नेता इस पूरे मसले पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या सच में कोई खतरा नजर आ रहा है? इस पूरे मामले को आतंक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, इस पूरे मामले को ढाका में एक आतंकी वारदात के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईएस वाली जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं उससे प्रेरित ये पूरा मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, साजिश है फिर कहीं पर? करंट मसौदा है नया, इसलिए उसकी बात होगी। पूरे संसार में बात हो रही है। पूरे संसार में मोदी जी 26 देशों में जाकर आए हैं, सब जगह का है सबसे बड़ी छोड़ दीजिए चुनौती मोदी जी को, आज आतंकवाद इसी पर है। आइए आप। और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी कटिबद्धता दिखाना। अब ये लोग क्वेश्चन करेंगे कि कोई व्यक्ति इस तरह की बात अगर कर रहा है तो आप उसको रोकते क्यों नहीं हो? तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के नेता से पूछेंगे वो भी जवाब देंगे, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे वो भी देंगे। सवाल इस बात का नहीं है, इतना सीधा सा नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको आतंक से जोड़कर देखा जा रहा है। नगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, पूरे मसले पर सिर्फ दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्योंकि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगे, कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं। दिग्विजय सिंह जी चूंकि उस जिस तरीके से दिखाया गया मीडिया में कि वो जो है जाकिर नायक के साथ उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने उनको शांति दूत कहकर संबोधित भी किया, लेकिन तो जाहिर है कि इस पे जो है जवाब दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आएगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जो है कम्युनल हार्मनी और अगेंस्ट टेररिस्ट का जो है वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं गया था, मुझे आमंत्रित किया गया था। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कहीं भी ये बात सामने आती है कि उनकी आईएस से लिंक है और अगर बांग्लादेश सरकार या भारत सरकार को ये लगता है तो वो जांच कराए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वहां गए थे कि जो टेररिस्ट है या इस रूप में उसको जाना जाता है और वो वहां हाल में आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं साजिश हो रही है, देश में एक नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा है नहीं? कांग्रेस को लगता है ऐसा? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा, कांग्रेस जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस है, जिसके 2 प्रधानमंत्री जो है उसकी भेंट चढ़ गए। हमने पूरे देश इसको जानता है, पूरा विश्व इस बात को जानता है।